चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में इस वक्त जबरदस्त ठनी हुई है। इसे एक बहुत बड़ा मैसेज अब दोनों ने दे दिया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में तो जिसको आप कह सकते हैं सौतिया डाह वाला मामला रखता है। दोनों सीटें मिले, खेल सीटों का है, सारा खेल सीटों का है। चलिए है ना जी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में इस वक्त जबरदस्त ठनी हुई है। दावते इफ्तार में दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने भी कार्यक्रम किया और जीतन राम मांझी ने भी किया, लेकिन चिराग के कार्यक्रम में ना मांझी जी जाते हैं और ना मांझी जी के कार्यक्रम में चिराग पहुंचते हैं। इसे एक बहुत बड़ा मैसेज अब दोनों ने दे दिया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी। दूसरी बड़ी बात कि दोनों दलितों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में दोनों खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि असल में चिराग ज्यादा दमदार है या जीतन राम मांझी? चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ अमिताभ दास सर है, पूर्व आईपीएस है। सर, आपका स्वागत है। सर, चिराग और मांझी दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं और एक म्यान में भी अब वो लग रहा है कि नहीं रह पाएंगे लोग साथ। आपको क्या लगता है, कायदे से दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन दिखता है आपको राजनीतिक रूप से? अब ये तो थोड़ा जटिल प्रश्न है। देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में तो जिसको आप कह सकते हैं सौतिया डाह वाला मामला रखता है। दोनों अपने को एक सबसे बड़ा दलित चेहरा दिखाने की कवायद करते हैं। दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मांझी तो बिहार में सीएम भी रह चुके हैं। चिराग पासवान नहीं रहे हैं लेकिन खुद को भावी सीएम के रूप में देखते हैं। देखिए, ये भी है, लेकिन दलितों की भी अलग अलग जातियां हैं और ये दोनों अलग अलग जातियों के नेता हैं। जैसे चिराग पासवान जो है वो पासवान जो दलितों की जाति है उसके मुख्यतः नेता माने जाते हैं और जीतन राम मांझी जो है वो मांझी समाज जो होता है, मुसहर समाज भी जिसको कहते हैं, उसके वो नेता है। और ये भी एक दोनों में समानता ये है कि दोनों परिवारवाद से नहीं उबर पाए हैं। जैसे चिराग पासवान आज से नहीं, रामविलास पासवान के समय से परिवारवाद से नहीं उबर पाए हैं। भले ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हो, लेकिन टिकट देते समय बहनों ही फर्स्ट आ जाता है। वही हालत जीतन राम मांझी की है। उनके बेटे संतोष सुमन मिनिस्टर हैं, जो पुत्र वधू हैं जो मांझी हैं दीपा मांझी, वो इमामगंज से विधायक हैं। तो दोनों की यही स्थिति। और अभी देखिए, रमजान का महीना चल रहा है तो इफ्तार का दौर है और इफ्तार के बहाने बहुत सारे सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं बिहार में, जो हमेशा से होता है। इसमें इफ्तार कम और राजनीति ज्यादा होती है। तो इसको लेके दोनों एक दूसरे में नहीं जा रहे हैं। मतलब एक तरह से आप उनको अहम का टकराव भी कर सकते हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। और ये आज से नहीं हो रहा है। दर्शकों को याद होगा कि जब इमामगंज में उपचुनाव हुआ था, विधानसभा उपचुनाव कुछ महीने पहले, और वहां जीतन राम मांझी की पुत्रवधू खड़ा हुई थी, तो कायदे से चिराग पासवान को जाना चाहिए था क्योंकि दोनों ही एनडीए के घटक हैं। चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी का हम, ये दोनों पार्टियां एनडीए की घटक हैं। तो गठबंधन धर्म का ये तकाजा था कि चिराग पासवान वहां जाके प्रचार करते। लेकिन वहां से देखिए, प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसने पासवान को खड़ा कर दिया था और चिराग पासवान नहीं गए प्रचार में। एक तरह से उन्होंने पासवानों को मैसेज दे दिया कि भाई तुम जन स्वराज पार्टी को भी दे सकते हो। तो इसके से कुछ दोनों में खटास भी पैदा हुआ, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में। उनको लगा जीतन राम मांझी, इसके बावजूद उनकी पुत्रवधू जीत गई, लेकिन ये तो जीतन राम मांझी को लगा ना कि ये चिराग पासवान हमारे सहयोग में नहीं आए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कुछ महीने पहले, कोटा विदिन कोटा वाला फैसला, आरक्षण के अंदर आरक्षण। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दलितों की भी जातियों में अलग अलग स्थिति है, तो उसमें राज्य सरकारों को तय करना चाहिए कि किसी एक दलित जाति को ज्यादा मिल सकता है, एक को कम मिल सकता है। तो उसका स्वागत किया था, आपको याद होगा, जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन इसने मतलब चिराग पासवान ने उस फैसले की आलोचना की थी। इसी से मिलता जुलता आपको याद होगा, पिछले साल मुझे लगता है अगस्त के आसपास की बात है, नवादा में एक ये हुआ था, अग्निकांड हुआ था, है ना, जब नया नया भू सर्वेक्षण शुरू हुआ था और उसमें मुख्यतः मांझियों के घर जलाए गए थे और जो मुख्य अभियुक्त था वो ऐसे नंदू पासवान या कोई पासवान था। उसमें भी चिराग पासवान मतलब नहीं गए मांझियों के मतलब आंसू पोंछने के लिए। वो एक तरह से मतलब पासवान के साथ, अभियुक्त के साथ खड़े दिखाई दिए। तो ये दोनों का एक तरह से बैकग्राउंड भी है, मजबूरी दोनों की यह है कि दोनों
को कुर्सी का लोभ है, तो इससे दोनों भाजपा के सहयोगी बने हुए हैं, मतलब कैबिनेट में रहने के लिए। जी, भाजपा से याद आया कि देखिए इस वक्त बीजेपी दोनों को साध रही है और बीजेपी चाहती है कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा दल उसके साथ रहे क्योंकि बिहार में वो सरकार बनाना चाहती है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि चिराग और जीतन राम मांझी बीजेपी के लिए ज्यादा उपयोगी कौन है? बीजेपी किसके साथ मिलकर खेला करना ज्यादा पसंद करेगी? नीतीश को कभी रिप्लेस करना होगा बीजेपी को तो चिराग के जरिए होगा या मांझी के जरिए होगा? अब ये फिर वही बात है कि क्योंकि दोनों बीजेपी की दोनों मजबूरियां हैं। दलित वोट बैंक एक बिहार में बड़ा वोट बैंक है, और चिराग पासवान की भी एक युवा वाली छवि है। जीतन राम मांझी सीनियर नेता है, चिराग पासवान से बहुत सीनियर है। जब चिराग पासवान का मतलब जन्म नहीं हुआ था तब जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे। मुझे लगता है मांझी सन 69 से विधायक हैं, जब चिराग पासवान की पैदाइश नहीं हुई थी। तो उनके साथ एक सीनियरिटी वाली चीज है। इनका युवा नेता का, दोनों का अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। और बीजेपी के चेहरा वाली बात हुई तो मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में भाजपा अपना कोई सीएम का चेहरा दे पाएगी। भाजपा में ऐसा कोई एक चेहरा है नहीं जिस पर मतलब सर्वसम्मति हो कि बीजेपी का। और इसी एक भाजपा की बड़ी मजबूरी है कि इसने जदयू से बड़ी पार्टी होने के बावजूद बिहार में उसको जदयू का मुख्यमंत्री बनाकर रखना पड़ा है, क्योंकि ये उसके पास सीएम के चेहरे की ये कमी है। और इसे नीतीश कुमार की ऐसी दिमागी हालत हो गई है, वो रोज रोज कुछ कांड कर रहे हैं, इसके बावजूद भाजपा उनको मतलब ढो रही है। मतलब अगर मांझी जी ढोल पीट रहे हैं कि वो भी भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं या चिराग खुद को युवा नेता बनाकर फ्यूचर में सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिलहाल बीजेपी ऐसा कोई काम इनके लिए नहीं करेगी, नहीं करने वाली है, इनके लिए नहीं करने वाली है। और देखिए क्या है कि जो ढोल पीटने की बात है या दोनों की तरफ से, वो एक तरह की वही बात जो मैं कहता हूँ उसको पैंतरेबाजी आप कहिए, इंग्लिश में जिसको पोस्चरिंग कहते हैं। क्योंकि जब 243 सीटों का बंटवारा होगा बिहार में, तो उसमें एनडीए में बड़ा भाई की भूमिका में भाजपा है बिहार में। लेकिन मांझी भी नहीं चाहते कि बहुत हमें कम सीटें मिले, और चिराग पासवान भी नहीं चाहते हैं। तो वो लोग जानबूझ के ये अपनी ताकत दिखाते हैं, जिससे कि जब उनको सीटों का बंटवारा हो तो उनको भी सम्मानजनक सीटें मिले। खेल सीटों का है, सारा खेल सीटों का है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के ये स्पष्ट है कि चाहे चिराग हो या मांझी हो, सीटों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं और शायद इसीलिए वो अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। एक नाराजगी दलितों के नेता बनने की एक दूसरे के प्रति भी है, लेकिन बीजेपी किसके साथ ज्यादा सीटों का बंटवारा करेगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल दोनों में काफी वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।